हेलो फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग के ये थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। अम, अ, अभी लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें जो भी इनपुट मटेरियल था वो दिया था। अभी एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जहां पर इनपुट मटेरियल नहीं है, दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। ओके, कितना रॉ मटेरियल उसने इनपुट किया वो नहीं दिया है, बट हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा एग्जांपल देखेंगे। So we'll see question number 12 from B.S. Shah textbook. It is on page number. Okay, so question number 12 from page number. पेज नंबर 286, पेज नंबर 286 पर क्वेश्चन नंबर 12 है। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। ओके, जहां पर हमारे पास जो स्टार्टिंग रॉ मटेरियल है वो नहीं है हमारे पास। A product passes through three different process A, B and C, and thereafter it is transferred to finished stock. The information is as under. Now see the question. We are having three process, but we are not having the unit introduced. कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए वो हमारे पास नहीं है, बट वी आर हैविंग एक डिटेल है कि वो पर यूनिट का रेट ₹20 है। ओके, तो प्रोसेस ए में नहीं दिया है, अभी ए नहीं दिया तो बी और सी का कहां से मिलेगा? बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोसेस आर कोरिलेटेड, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स इज देयर। ओके, वो भी सिर्फ प्रोसेस ए में दिया है, बी और सी में हमें आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मल वेस्टेज परसेंटेज ऑफ इनपुट्स 4%, 8%, 12%। स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज रुपीज पर 50 यूनिट्स, मतलब जो नॉर्मल वेस्टेज होता है उसमें पर 50 यूनिट हमें मिलते हैं 25 रुपीज। सो 25 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो एक यूनिट का होगा 50 पैसा। सेम फॉर 100 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 2 रुपीज हो जाएगा, और प्रोसेस सी के लिए 3 रुपीज हो जाएगा। सो इट मीन्स कि नॉर्मल वेस्टेज हम प्रोसेस ए में 50 पैसे में, प्रोसेस बी में 2 रुपीज में और प्रोसेस सी में 3 रुपीज में सोल्ड आउट कर सकते हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज इज देयर 900, बी में नील है और सी में भी डैश है। नंबर ऑफ यूनिट कॉस्ट पर यूनिट ₹40। देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे पास नॉर्मल कॉस्ट, जो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि जो यूनिट हम ट्रांसफर करते हैं वही कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट या एबनॉर्मल गेन की हम कंसिडर करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर उसने एबनॉर्मल वेस्टेज की पर यूनिट कॉस्ट हमें आइडेंटिफाई कर दी है। इट मींस इट इज द वैल्यू फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट की वैल्यू है। ओके, सो नॉर्मल प्रोडक्शन की ये प्राइस मैंने दे दी है। एबनॉर्मल गेन नंबर ऑफ यूनिट्स, ए में डैश है, बी में नील है और सी में 632। नाउ इन प्रोसेस बी एबनॉर्मल वेस्टेज भी नहीं है, एबनॉर्मल गेन भी नहीं है। इट मींस जितना आपका अजम्पशन था उतना ही प्रोडक्शन हुआ होगा। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पर यूनिट। ओके, सो प्रोसेस बी में ये दिया कि एक नॉर्मल प्रोडक्शन की कितनी आउटपुट की कॉस्ट होती है।
and cost of abnormal gain, it is available for process cost C. Now, additional information. Factory overheads to be distributed as 100% of direct wages in all three process. मतलब फैक्ट्री ओवर्स उतने ही होंगे जितने डायरेक्ट वेजेस होंगे. सो डायरेक्ट वेजेस अगर 100 है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 100 होंगे, उसका 100% है. ओके, एंड द एबनॉर्मल वेस्टेज वाज 75% of the normal wastage in process A. Okay, abnormal wastage was 75% of the normal wastage in process A. From the above information, prepare process account, abnormal accounts and abnormal gain accounts. चलो accounts बनाएंगे. Okay, process A account. Question number 12. Okay, so process A account. Unit and amount. देखो अभी जितना डेटा अवेलेबल है उसको हम एंटर करते जाएंगे, बाकी हम देख लेंगे. सो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड लिखेंगे मटेरियल. ये है ₹20 पर. अभी हमें पता नहीं है कितने यूनिट्स है, तो अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, बाकी बाद में मैं निकाल दूंगा. ओके, वी आर नॉट नोइंग दिस अमाउंट. ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, चलो ये लिख देंगे. बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी में लेके जाएंगे, और ये 27,900 यूनिट्स. ओके, इसकी भी प्राइस हमें अभी पता नहीं, तो मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ. ओके, बट ये हर एक क्वेश्चन मार्क हमें मिल जाएगा. नॉर्मल वेस्टेज परसेंटेज ऑफ इनपुट. ओके, नॉर्मल वेस्टेज 4% होता है. ओके, तो अभी के लिए बिकॉज हमारे पास ये अमाउंट नहीं है, ओके, कितने पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस किए थे उसका 4% हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओके, चलो नेक्स्ट. सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज. ओके, ये भी जब नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स मिलेंगे उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. एबनॉर्मल वेस्टेज 900 है, तो यहीं पर लिख देंगे abnormal wastage 900 units and number of units cost per unit ₹40. ओके, ये 40 रुपीज है, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो इट विल 36,000. नाउ एबनॉर्मल वेस्टेज एंड नॉर्मल वेस्टेज दोनों का रिलेशन हमें लास्ट में दिया है पॉइंट नंबर 2 में. अगेन एबनॉर्मल वेस्टेज एंड नॉर्मल वेस्टेज, इसका रिलेशन हमें दिया पॉइंट नंबर 2 में. द एबनॉर्मल वेस्टेज वाज 75% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए. तो हमारे पास ये अमाउंट है 900, तो इसी को बेस लेकर हम नॉर्मल वेस्टेज कैलकुलेट करते हैं. Now, abnormal wastage is 75% of normal wastage. तो normal wastage को 100 assume करेंगे. When normal wastage is 100, okay, so abnormal wastage हो जाएगी 75. Okay, now we are having this amount. Okay, हमारे पास 75% की अमाउंट है, ये 900 यूनिट. Okay, तो इसको देकर अभी कैलकुलेशन कर लेंगे. When abnormal wastage is 75, normal wastage is 100. So for abnormal wastage की unit है 900. For 900 how much? So 900 into 100 divide by 75.
तो ये हो जाएंगे 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स लिख देंगे। नॉर्मल वेस्टेज 1200 यूनिट। अभी नॉर्मल वेस्टेज का सेलिंग प्राइस, नॉर्मल वेस्टेज की सेलिंग प्राइस हमारे पास है 25 रुपीज फॉर 50 यूनिट्स। तो एक यूनिट की हुई 0.5 पैसा। ओके, सो इट इज 600 रुपीज। चलो अभी ये रिलेशन हमें पता कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 4% है ना। ये 4% किसका करते हैं हम, ये वैल्यू का। ओके, 4% ये वैल्यू क्या करते हैं। ओके, सो विल गेट मटेरियल इंट्रोड्यूस। ओके, इसी का बेस लेकर हम कैलकुलेट करते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज इज 4% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। ओके, सो हमारे पास ये वैल्यू है 1200 रुपीज। ओके, मतलब डैश डैश इंटू 4% इज इक्वल टू 1200। ये आंसर हमारे पास है। और ये 4% मतलब 4 डिवाइड बाई 100, 4 डिवाइड बाई 100। ओके, तो इसी का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई करना है। सो डैश इज इक्वल टू 1200 इंटू 100, ये ऊपर लेके जाएंगे और 4 नीचे लेके आएंगे, डिवाइड बाई 4। ओके, सो यूनिट्स इंट्रोड्यूस is equal to 30,000. 1200 into 100 divided by 4. So 30,000 units, 30,000 यूनिट। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई की है। ओके, नॉर्मल वेस्टेज का बेस लेकर। ओके, अभी मैं यहाँ पर से क्वेश्चन मार्क इरेज कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है। सो मटेरियल इंट्रोड्यूस 30,000 यूनिट। ओके, मान लीजिए अगर आपको ये बेस नहीं लेना है तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास एबनॉर्मल वेस्टेज और ट्रांसफर ये दोनों अमाउंट आ चुकी है। तो सिर्फ ये तीनों का टोटल कर दोगे तो भी ये 30,000 होगा, और यहाँ पर लेके जाएंगे तो डिफरेंस आपको 30,000 ही मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट लॉजिकल वे ये है कि वी आर हैविंग जो 4% का रेशियो था हमारे पास, उसी को बेस लेकर हमने कैलकुलेट किया है। ओके, चलो अभी इसकी कॉस्टिंग भी मिल जाएगी। 30,000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 6 लाख। ओके, बिकॉज ये हमें दिया था 6 लाख। चलो अभी मुझे ये आइडेंटिफाई करना बाकी है कि टोटल सेलिंग प्राइस जो मटेरियल उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। ओके, कि जो हमने बी प्रोसेस में ट्रांसफर किया उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। तो आपको अगर प्रीवियस एग्जांपल याद हो तो ये दोनों की कॉस्ट सेम ही होती है। ओके, एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन एंड यूनिट ट्रांसफर, ये तीनों की कॉस्ट इक्वली होती है। अभी हमारे पास ये 40 रुपीज अवेलेबल है, देखो तो इसी की कॉस्ट भी 40 रुपीज ही होगी। ओके, सो ये आप हमें थोड़ा लॉजिक लगाना है। ओके, चलो सो 27,900 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 1 लाख, सॉरी 11 लाख 16,000, 11 लाख 16,000। ओके, चलो टोटल करेंगे। नाउ अभी दो एक्सपेंडिचर बाकी है जो एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 1 में बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेस। तो दो एक्सपेंडिचर है हमारे पास, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। अभी डेबिट साइड पर और कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके, सो हम सिर्फ गैप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे दोनों में, बिकॉज ये 100% है तो दोनों इक्वली होगा, बट फिर भी हम उसका कैलकुलेशन देखेंगे।
चलो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं. Total will be 11,52,600. 11,52,600. चलो भी कैलकुलेशन में आ जाता है. ओके, आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. Now factory overheads is 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो इसको 100 अज्यूम करेंगे तो ये भी 100 होगा, तो ये हो जाएगा 200%. इट मींस जो भी है उसको हमें इक्वल डिवाइड कर देना है, दोनों 100 ही है. तो अभी गैप कितना है? तो 1152,600 माइनस एक एक्सपेंस हमारे पास है, ये है 6 लाख. तो बाकी डिफरेंस है 552,600. ओके, 5,52,600. इसके हमें दो इक्वल पार्ट करने, 1:1. ओके, ये है हमारा डायरेक्ट वेजेस, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स. 552,600 डिवाइड बाय 2, इट इज 2,76,300. 2,76,300. ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 276,300, 276,300. चलो, ये प्रोसेस ए अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ. अभी मैं एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, बिकॉज उसकी एंट्री मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बता दी है, वो एक ही एंट्री है, डेबिट और क्रेडिट साइड. तो आप वहां से जाके आइडेंटिफाई कर लीजिएगा. ओके, सो प्रोसेस ए अकाउंट यहाँ पर खत्म हुआ. अभी जाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट. तो यहाँ से इनपुट मटेरियल कहाँ से लाएंगे? जो प्रोसेस ए का फिनिश गुड्स था, वो प्रोसेस बी में प्रोसेस बी के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा. ओके, चलो, तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स है, देखो 27,900 एंड 11,16,000. 11,16,000. 27,900, 11,16,000. तो यहाँ पर लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए. प्रोसेस ए से हम लेके आए. चलो, अभी सेम यहाँ पर आपको वेस्टेज और ये कैलकुलेट करना है. तो नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पर दिया है, सबसे पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे. नॉर्मल वेस्टेज है 8%. नॉर्मल वेस्टेज इज 8%. 27,900 माइनस, ओके, इसका 8% करेंगे, 2232. ये 8% वैल्यू. तो आपको सॉरी इंटू 8% ही सीधा कर देंगे, उसके बाद हम माइनस करते हैं इंटू 8%. तो आंसर इज 2,232. ओके, सो नॉर्मल प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करेंगे. नॉर्मल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 27,900 माइनस 2,232. 27,900 minus 2,232. 25,668. ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन. ओके, नाउ अभी प्रोसेस बी में नॉर्मल एबनॉर्मल गेन भी नहीं है और एबनॉर्मल वेस्टेज भी नहीं है. व्हाट इट मींस, उसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपका नॉर्मल प्रोडक्शन है उतना ही एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है. इसीलिए नहीं तो एबनॉर्मल गेन है, नहीं तो एबनॉर्मल लॉस है. ओके, कुछ भी नहीं है वहां पर. चलो, तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज. ओके, यूनिट्स हमने आइडेंटिफाई किए 2,232. 2,232. अब इसकी यूनिट प्राइस कहाँ से लाएंगे? तो हमारे पास है सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज 100 रुपीज फॉर 50 यूनिट्स. तो ये हो जाएंगे 2 रुपीज. ओके,
तो 22 32 इंटू 2 करेंगे, इट इज 4464। ये हो गई नॉर्मल वेस्टेज की सेलिंग प्राइस। ओके, अभी फिनिश्ड गुड्स मुझे लिखना है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी कितना गुड्स लेके जाएंगे, तो 25,668। ये यूनिट मैंने कैसे लिखे, तो नॉर्मल प्रोडक्शन मैंने आइडेंटिफाई किया, और सेगमेंट भी प्रोसेस बी में नहीं तो एबनॉर्मल गेन है ना तो एबनॉर्मल लॉस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल वेस्टेज माइनस करने के बाद जो भी नॉर्मल प्रोडक्शन है उतना ही आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट, अभी लेबर एक्सपेंस आइडेंटिफाई करना है और इसकी कॉस्ट मुझे आइडेंटिफाई करनी है। ओके, सो लिखेंगे नॉर्मल कॉस्ट फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन। सो हमारी कॉस्ट है 11,16,000, जो डेबिट साइड से मैंने लिए 11,16,000 माइनस नॉर्मल वेस्टेज की इनकम 4,464 डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन 25,668। चलो ये कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। ओके, पर यूनिट कॉस्ट 11,16,000 minus 4,464 divide by 25,668. Okay, we had missed two things because दो एक्सपेंस हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, एक्सपेंडिचर फॉर लेबर एंड जो ऊपर भी दिए थे रिलेशन में, ओके, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये लिखेंगे तो ही हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। डायरेक्ट वेजेस एंड direct wages and factory overheads. Okay, now for प्रोसेस बी हमें यहाँ पर एक्चुअली ये दे ही दिया है 55 रुपीज, हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है। एग्जाम्पल में ही देखो आपको ये दे दिया है कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ये 55 रुपीज है, तो 25,668 इंटू 55, तो ये हो जाएगा 14,11,740 टोटल कर देंगे। ओके, प्लस 4464, so it is 14,16,204 and unit, okay, it is 27,900, ये तो इतने ही होंगे 27,900। अभी बाकी जो भी डिफरेंस है कॉस्ट का डिफरेंस 14,16,204, 14,16,204 माइनस 11,16,000, सो आंसर इज 3,02,400। ओके, ये थोड़ा मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ बिकॉज कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसने ऊपर कैलकुलेट करके दे ही दिया था 55, तो वो हमें नहीं करना है। ओके, सिर्फ हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, डायरेक्ट वेजेस
and factory overheads. Now, these are remain constant for every three process A, B और C. ये तीनों तीन प्रोसेस में ये कांस्टेंट है. ओके, सो दोनों 100% अज्यूम कर लेंगे. तो सेम बाइफरकेशन है कि जो डिफरेंस है कॉस्ट का डिफरेंस 3,02,400 इसका बाइफरकेशन कर लेंगे 1:1. It is 1,50,102, 1,50,102. तो ये दोनों कॉस्ट हम लिख देंगे डेबिट साइड 1,50,102, 1,50,102. ओके, तो प्रोसेस बी अकाउंट भी हमारा क्लोज हुआ. ना तो यहाँ पर एबनॉर्मल वेस्टेज था ना तो एबनॉर्मल गेन था, तो इसके लिए यहाँ पर कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा. थर्ड वन, प्रोसेस सी अकाउंट. प्रोसेस सी में से पहले बी में से हम लेके आएंगे 25,668, 25,668 और उसकी वैल्यू है 14,11,740, 14,11,740. ओके, यहाँ पर लिख देंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी. ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी से हम लेके आए. दो एक्सपेंसेस हमारे पास होंगे, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स. नॉर्मल वेस्टेज इज 12%. ओके, तो ये भी कैलकुलेट करते हैं. नॉर्मल वेस्टेज ये 12% है. So normal wastage is equal to 25,668 into 12%. 25,668 into 12%. So it is 3,080. Okay, ये 3,080.16 हो रहा है, बट यूनिट कभी आधे नहीं होते, तो ये 0.16 है. इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ. हम टोटल कैलकुलेट करेंगे 3,080. ओके, तो 3,080. अभी नॉर्मल वेस्टेज की अर्निंग आपको दी है कि सेलिंग प्राइस 50 यूनिट्स के लिए 150 मिल जाते, तो ये होगा 3 रुपीज पर यूनिट. तो 3,080 इंटू 3 रुपीज, ये हो जाएंगे 9,240. इतना आपको गेन हो चुका है. कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन. ओके, एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन क्वेश्चन में दिया, तो यहीं पर लिख देंगे एबनॉर्मल गेन और उसकी प्राइस है 80 रुपीज. ओके, सो 80 रुपीज प्राइस है, तो उतनी ही अमाउंट हम लिख समझ सकते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन की कॉस्ट भी उतनी ही होगी. लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू. अभी क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू कहां पर लेके जाएंगे, बिकॉज इट इज लास्ट प्रोसेस, ये जाएगा फिनिश स्टॉक में. बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक. तो लास्ट प्रोडक्शन कितना होगा, ओके. अभी ये हमें आइडेंटिफाई करना है. नाउ हमारे पास 632 यूनिट्स दिए हैं, एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं और उसकी प्राइस है 80. तो 632 इंटू 80. ओके, तो ये हो जाएगा 50,560. ओके, एबनॉर्मल गेन मतलब आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, नॉर्मल प्रोडक्शन की वॉल्यूम से भी ज्यादा हुआ है. ना हमारे पास ये पता है कि नॉर्मल वेस्टेज कितना है, तो नॉर्मल लिखेंगे
नॉर्मल प्रोडक्शन इन यूनिट्स, नॉर्मल प्रोडक्शन इन यूनिट्स। चलो हमने कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे? 25,668, जिसमें से 3080 ये हमारा नॉर्मल लॉस। 25,668 माइनस 3080, तो इतना प्रोडक्शन होना चाहिए 22,588। देखो अब तक जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था वहां पर हमने एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस आइडेंटिफाई किया था, बट यहाँ पर एबनॉर्मल गेन दे दिया है, मतलब आप नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। ये हमारा 22,588, ये नॉर्मल प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, बट हमारा प्रोडक्शन की हमें एबनॉर्मल गेन दिया है यूनिट्स में 632। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं यहाँ पर, ओके, 22,588 ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन, ओके, प्लस एबनॉर्मल गेन ये 632, तो टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगा 23,222। ये है एक्चुअल प्रोडक्शन। ओके, फिर से सर ये कहां से लेके आया, मुझे तो समझ में नहीं आया। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन से अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्शन से अगर आपने एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा किया है तभी आपका गेन हुआ एबनॉर्मल गेन, तो मैं एबनॉर्मल गेन दे दिया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये दोनों के डिफरेंस से, ओके फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने ये दोनों के डिफरेंस से, मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन के डिफरेंस से एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस आइडेंटिफाई किया था, बट यहाँ पर हमें एबनॉर्मल गेन दे दिया है। तो गेन इजी कि हम तीन में से अगर कोई दो वैल्यू है तो थर्ड तो हम आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। ओके, सो एबनॉर्मल गेन हमें दिया था तो हमने एक्चुअल प्रोडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। इट इज 23,222, तो यहाँ पर लिख देंगे 23,000 23,220। अभी इसकी प्राइस कहाँ से लाए, कॉस्ट तो यही आएगी भाई। ओके, जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की प्राइस है वही होगी 80 रुपीज, बिकॉज हम वो प्रोडक्शन की कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो 23,220 इंटू 80 रुपीज हो जाएगा 18,57,600, 18,57,600। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है, अभी दो कॉस्ट हमारे बाकी है कैलकुलेट करने। चलो अभी टोटल करेंगे। नॉर्मल वेस्टेज और सॉरी एबनॉर्मल गेन आ चुका है, तो यहाँ पर अभी कोई एंट्री नहीं होगी। देखो राइट साइड पर अब तक दो दो एग्जांपल देखे, उसमें ये क्लियर होता है कि राइट साइड पर या क्रेडिट साइड पर सिर्फ तीन ही एंट्री होती है मेजरली, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड फिनिश गुड्स जो हम सेकंड प्रोसेस में लेके जाते हैं। ओके, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो वो डेबिट साइड पर होगा। तो टोटल करेंगे, स्टॉक है 23,220 प्लस 3,080, टोटल होगा 26,300, और ये भी इतना ही हो जाएगा 26,300। चलो गैप आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट का, 18,57,600 प्लस 9,240, तो होगा 18,66,840, 18,66,840 माइनस करेंगे 50,560, 50,560 minus 14,11,740, तो टोटल डिफरेंस ये जो अमाउंट है डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स की, इसकी टोटल अमाउंट डिफरेंस इन कॉस्ट इज 4,04,540, 4,04,540। Now the ratio is equal 1:1, तो
फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट वेजेस ये इक्वल होगा 2,02,270 2,02,270। इसको सिर्फ ऊपर लिख देंगे 2,02,270 and 2,02,270। ओके, सो ये भी कंप्लीट हो चुका है एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पर आपका एबनॉर्मल गेन का से बनेगा, प्रोसेस बी में कुछ भी नहीं बनेगा बिकॉज वहां पर कोई एबनॉर्मल गेन या लॉस कुछ भी नहीं है, और प्रोसेस ए में बनेगा हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू।